उस टाइम की जब मतलब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, जब उनकी हत्या की गई थी, उस दिन उन्होंने यह साड़ी डाल रखी थी अपने, और ये उनके पास एक बैग था और उनके स्लीपर्स थे। यही ड्रेस है जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये आप जूते उनके देख सकते हो, ये उनके मोजे, और ये ऊपर की ओर आप देखें तो ये उनका कुर्ता पजामा। इसी रास्ते से वो आगे की ओर गई थी जहाँ पे उनको उनके गार्ड ने गोली मार दी थी। स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं आ चुका हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल पे, जहाँ पे उनको गोली मारी गई थी। तो अभी मैं अंदर जाके आपको वह जगह दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनके जीवन काल से संबंधित बहुत सी ऐसी वस्तुएं दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसके माध्यम से आप उनके जीवन से संबंधित उनका जीवन समझ पाएंगे। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और वहाँ से देखेंगे उनके जीवन काल से संबंधित बहुत सी वस्तुएँ। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर इंदिरा गांधी मेमोरियल के, और वहाँ से आपको दिखाएंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें, और जो कि ये इंदिरा गांधी मेमोरियल या सफदरजंग के साइड में है, जहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है और यहाँ पे आप आके इनके बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को पाएंगे जिससे आप समझेंगे कि हाँ, उनका जीवन कुछ था। तो इसके अंदर जाने का ये प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों अभी हम इस प्रवेश द्वार से इसके संग्रहालय के अंदर जाएंगे और यहीं पे हमारी कुछ चेकिंग होगी, और पानी की बोतल वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इस संग्रहालय के अंदर आ चुके हैं और ये इसकी कुछ सूचना है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ है जो आप देख लीजिएगा, और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। और इसमें हम उनके जीवन से संबंधित हर एक चीज़ देखने को पाएंगे। तो अंदर आते ही हमें सबसे पहले उस टाइम के कुछ अखबार, कुछ पेपर्स दिख जाएंगे जो उस टाइम चला करते थे। और पेपर्स देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमें उस टाइम के जो विकलांग बच्चे थे उनके द्वारा जो उपहार दिए गए थे, पत्थर वगैरह, स्टोन्स, वो आप देख सकते हो। और फिर थोड़ा सा जब इसी के साइड में बढ़ेंगे हम, और फिर जब आगे बढ़ते हैं हम, तो उनके मरणोपरांत जो मेडल्स वगैरह दिए गए थे, पुरस्कार दिए गए थे, वो आप देख सकते हो। और फिर अगर इसके हम इसी साइड देखेंगे तो 1982 के जो एशियाई खेल्स होते थे उनके अप्पू, जो कि इंदिरा गांधी जी को देखे थे, वो देख सकते हैं। और इन दीवारों पे देखेंगे तो उनके जीवन काल से संबंधित, उनके रिलेटिव से संबंधित सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जो आप देख सकते हैं। इतनी सारी तस्वीरें लगी हैं और इंदिरा गांधी, उनकी फैमिली की, हर टाइप की फैमिली लगी हैं। और अभी हम इसके अन्य कक्ष में जाएंगे और आगे आते ही आप अगर दीवारों पे देखेंगे तो कितने सारे अखबार उस टाइम की लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नवभारत, टाइम्स, आज, और इस टाइप की, मतलब उनके जो खबरें थी वो दिख जाएंगी। आप उनके जीवन से संबंधित यहाँ पे बहुत कुछ देख सकते हो, जैसे कि स्वतंत्र भारत, ऐसी हमें बहुत से अखबार दिखेंगे जिनमें उनके संबंधित। और फिर जब हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम अभी आगे जा रहे हैं तो हमें उनके जीवन से संबंधित जो उनके दिनचर्या में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएँ थी, खिलौने वगैरह, और प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हमें देखने को मिलेंगी, जो आप देख सकते हो। और ये कुछ वस्तुएं हैं, ये उनके सामान हैं जो आप देख सकते हो। और फिर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेंगी, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आगे जा रहा हूँ और आगे जाने पे हमें, कि अगर इस साइड में हम देखते हैं तो हमें उस टाइम की जब मतलब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, जब उनकी हत्या की गई थी, उस दिन उन्होंने यह साड़ी डाल रखी थी अपने, और ये उनके पास एक बैग था और उनके स्लीपर्स थे, जो आप देख सकते हो, जो अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। और फिर आगे बढ़ने पे हमें उनके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जो आप देख सकते हो। ये उनके कलम्स, उनका चश्मा और भी अन्य चीज़ें जो प्रयोग करते थे। और फिर आगे बढ़ते तो हमें उनकी स्कूली जो लाइफ थी, स्कूली दिनों के जो उनके जीवन था, उससे संबंधित यहाँ पे हमें बहुत सी फ़ोटोज़, कॉपी इत्यादि देखने को मिलेंगी, जो आप बहुत सी उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और इधर, और फिर अभी हम इसके आगे की ओर चलेंगे
उससे पहले आप यहाँ पे उनका बैग और उनकी कुछ दैनिक वस्तुएं भी यहाँ पे हैं, वो भी आप देख लीजिए। और फिर आगे बढ़ने पे जब उनकी शादी हुई थी तो उनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये साड़ी भेंट की गई थी। और उस समय के जो शादी के समय के जो बर्तन थे, जो भी प्रयोग किए गए थे, वो आप देख सकते हो। और ये साड़ी थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भेंट की गई थी। इसी को उन्होंने डाला था शादी के दिन। और ये साड़ी देखने के बाद अभी हम आगे की ओर चलेंगे। और आगे की ओर चलने पे हमें, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उनके एक दिन बाद की हमें फ़ोटो देखने को मिलेगी, जो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के मरने के बाद। और ये अन्य फ़ोटो आप देखेंगे। अगर आप यहाँ पे आते तो आपको मतलब बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप देखेंगे। और फिर आगे बढ़ने पे हमें उनके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देखने को मिलेंगे और कुछ वस्तुएं भी जो उनकी प्रमुख थी वो आपको देखने को मिलेंगी। और अभी हम इसके आगे की ओर चलेंगे और कुछ मेडल्स वगैरह देशों के द्वारा भेंट की गई वस्तुएं उनके जो उन्होंने प्राप्त की अपने जीवन काल में। और फिर आगे बढ़ने पे हमें जब अन्य मतलब बहुत से देशों के द्वारा जो भेंट की गई वस्तुएं थी वो हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी हम देखें आगे की ओर तो हमें जैसे कि चीन के द्वारा दिया गया हमें देखने को मिलेगा। चीन सरकार के द्वारा भेंट की गई वस्तुएं, मतलब ऐसे बहुत से देशों के द्वारा जो उनको भेंट किया गया वो हमें देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। डोम ऑफ द रॉक शीशे का हमें देखने को मिलेगा। और अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत से अखबार वगैरह, मतलब फ़ोटोज़, जिसके माध्यम से इनके सारे जीवन काल को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पे आते तो पूरा समझ सकते हैं इनके जीवन काल से। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें कुवैत सरकार के द्वारा भेंट की गई वस्तुएं देखने को मिलेंगी। और फिर आगे बढ़ेंगे तो सऊदी अरब जो था उनके द्वारा ये तलवार और अन्य भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तलवार म्यान। और आगे बढ़ने पे हमें भूटान सरकार के द्वारा प्रदत्त कुछ देखने को मिलेगा, कुछ आभूषण वगैरह देखने को मिलेंगे। और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें मैक्सिको सरकार के द्वारा भेंट की गई वस्तुएं देखने को मिलेंगी। और अगर हम इसके इस साइड देखेंगे तो मैक्सिको के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा प्रदत्त देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मतलब बहुत से देशों के द्वारा उन्हें बहुत सी वस्तुएं भेंट की गई। यहाँ पे हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और यह देखने के बाद हम अभी इसके आगे की ओर चलेंगे, जो कि हमें आगे प्रसाधन कक्ष देखने को मिलेगा, जहाँ पे उनके जीवन से संबंधित बहुत सी आवश्यक वस्तुएं देखने को मिलेंगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि उन्हें बुनी हुई साड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद था, तो हमें यहाँ पे उनकी बुनी हुई बहुत सी साड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। और उनके अध्ययन अध्यापन के समय चश्मा जो प्रयोग करते थे वो भी देखने को मिलेगा, जो अभी आगे टेबल पे देख सकते हैं। और अगर इसके इस साइड देखेंगे तो हमें उस समय जो उन सैंडल्स जो चप्पल यूज करते थे वो देखने को मिलेंगे। और सामने आप देखेंगे तो बहुत सी साड़ियाँ हैं। और इसी प्रकार से उनके जीवन से संबंधित हमें बहुत सी वस्तुएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी हम प्रसाधन कक्ष देखने के बाद अभी हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हमें उनका अध्ययन कक्ष देखने को मिलेगा। अध्ययन कक्ष में हमें बहुत सी ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहीं पे वे पढ़ा करती थी, अपना जो भी प्लान था वो भी किया करती थी। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत सी बुक्स वगैरह देखने को मिलेंगी और बहुत सी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जो आप देख सकते हो। और इस प्रकार से हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम इसके ऊपर की ओर देखें तो कई सारे मतलब यहाँ पे इस साइड में चेयर्स भी हैं और ये सोफ़ा वगैरह आप देख सकते हो। फिर इस साइड अगर देखें तो हमें ब्लैक एंड वाइट टीवी देखने को मिलेगी। ब्लैक एंड वाइट टीवी है और ये इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं और इसके अंदर बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं, जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों अभी हम यहाँ से आगे की ओर जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक राजीव कच्छ भी है, जो राजीव गांधी के बारे में सारा कुछ उनके जीवन संबंधित सब कुछ है वो भी देखेंगे। और जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम उन्होंने जो कपड़े डाले थे एकदम चीथड़े उड़ गए थे, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने पे हम अभी राजीव कच्छ में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें उनके जीवन संबंधित उनके कार्यकाल की फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। और जैसा सभी को पता है वो कैप्टन थे, पायलट, तो उनकी कैप आप देख सकते हो और उनका ये आईडी कार्ड भी उनका देख सकते हो। और बहुत सी चीज़ें हैं जो भी देखने को मिलेंगी। आगे की ओर बढ़ने पे हमें दीवारों पे बहुत सी अखबार और फ़ोटोज़ भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ हमें उन्हें भेंट की गई बहुत सी वस्तुएं पर देखने को मिलेंगी जो उनको बहुत जगह से भेंट की गई थी, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। और अगर इसके थोड़ा सा हम इस साइड बढ़ते हैं तो हमें उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लैपटॉप, कंप्यूटर देखने को मिलेगा और ये उनके चप्पल्स देखने को मिलेंगे। और इस साइड आप देखेंगे तो मेडल्स हैं उनके। और ये तो ड्रेस थी जो वो पहना करते थे वो वाली है, लेकिन अभी मैं आपको वो ड्रेस दिखाऊंगा जब उनकी हत्या की गई थी और वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं उसके ओर चल रहा हूँ और जब मैं उसके पास आ चुका हूँ और ये आप जो देख सकते हो ये वही ड्रेस है जब उनकी हत्या की गई थी, तब उसको उन्होंने डाल रखा था। यही ड्रेस है जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये आप जूते उनके देख सकते हो, ये उनके मोजे, और ये ऊपर की ओर आप देखें तो ये उनका कुर्ता पजामा है जो हत्या के समय इस प्रकार से हो गया था, यही है। और आगे की ओर बढ़ने पे हमें इंदिरा गांधी पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त था वो देखने को मिलेगा। और वो जो लास्ट टाइम इन्होंने जो ये मतलब यात्रा के समय कुछ कहीं भी जाते थे ये बैग प्रयोग करते थे, जो आप देख सकते हो यही वो बैग है जो कहीं भी यात्रा के लिए जाते तो प्रयोग करते थे। और ये इनका चश्मा और भी अन्य वस्तुएं। तो अभी हम ये सब देखने के बाद बाहर की ओर जाएंगे और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पे इंदिरा गांधी योग किया करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं उनके शयन कक्ष की ओर। और शयन कक्ष में अगर आप देखेंगे तो आप ये उनका शयन कक्ष है, यहाँ पे आपको बहुत सी किताबें देखने को मिलेंगी और भी बहुत कुछ है और जो आप देख सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर और आगे की ओर चलने पे हम आते हैं ड्राइंग रूम की ओर। और ये जो आप देख रहे हो ये उनका ड्राइंग रूम है, यहीं पे सब लोग बैठा करते थे। आप अगर ड्राइंग रूम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ड्राइंग रूम देखने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक दीवार पे एक चित्रकारी बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी। यह जो आप देख रहे हैं यह पूरी कपड़े से बुनकर तस्वीर बनाई गई है। जो आप देख रहे हैं इसमें कोई कलर्स का यूज उस टाइप से नहीं किया गया, कोई छाप हो, ये पूरी कपड़े से बुनकर बनाई गई जो कि काफ़ी बेहतर देखने में लग रही है। और अभी हम इसके आगे की ओर चलेंगे और भोजन कक्ष की ओर बढ़ेंगे। तो भोजन कक्ष की ओर आने पे हमें कुछ इस प्रकार का भोजन कक्ष देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हैं ये भोजन कक्ष हुआ करता था। हमने अभी इंदिरा गांधी के कार्यकाल से संबंधित सभी कक्ष देखे, वो किस प्रकार से किस कक्ष में भोजन करती थी, किस कक्ष में सोती थी, कहाँ पे अध्ययन करती थी। तो अब ये सब देखने के बाद हम अभी चलेंगे उस दिशा की ओर जहाँ पे एक्चुअली में उनको गोली मारी गई थी, उसे बलिदान स्थल कहते हैं। तो अभी आप मेरे सामने एक बोर्ड लगा उसे देख सकते हैं जिस पे कुछ डिटेल मेंशन की गई है। तो दोस्तों जैसा हम सभी को पता है 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:15 बजे वो इसी रास्ते से वो आगे की ओर गई थी जहाँ पे उनको उनके गार्ड ने गोली मार दी थी। तो अभी हम चलेंगे उसी जगह पे, आपको दिखाएंगे कहाँ पे उनको गोली मारी गई थी और उन्होंने अंतिम सांस कहाँ पे ली थी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जिस रास्ते पे अंतिम बार चली थी उसको कुछ इस प्रकार से क्रिस्टलों से ढक दिया गया है। वैसे तो ये इस साइड का क्षेत्र है, अभी इसके सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको गोली मारी गई थी
तो अभी हम इधर चलेंगे उसकी ओर, वहाँ से दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम उस रास्ते तो जा नहीं सकते क्योंकि उधर पूरी तरह से ढक दिया गया है। और इस प्रकार की तस्वीरें उनके कार्यकाल से रिलेटेड यहाँ की दीवारों पे लगाकर रखा गया है। दोस्तों अभी हम चलेंगे इसके आगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको वो एग्जैक्टली जो जगह थी जहाँ पे उनको गोली मारी गई थी। तो दोस्तों यही वो जगह है, आपको थोड़ा सी चमकीली सी दिख रही होगी, चमकीले क्रिस्टल सा, वही वो जगह है जहाँ पे उनको मारी गई थी गोली। अभी मैं उसके दूसरी ओर से जाके आपको वहाँ से स्पष्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आगे आने पे हमें जो जगह देखने मिलती है यही वो जगह है एग्जैक्टली जहाँ पे उनके 2 गार्ड थे, उन्होंने उनको गोली मारी थी। बहुत लोग इसको समझते हैं ये वो जगह नहीं है, बस उसके बारे में कुछ डिटेल मेंशन की गई है। इंदिरा गांधी के जो विचार थे उसको दिखाया गया है, और वो जगह जो आप देख रहे हो वही एग्जैक्टली जगह थी जहाँ पे इंदिरा गांधी अंतिम समय गिरी थी। और इस जगह पे उनके विचार के बारे में दिखाया गया कि उनको पहले से ही पता हो गया था, उनको आशंका हो गई थी कि उनके प्रति साजिश रची जा रही है, और अपने देश के प्रति प्रेम को उन्होंने अपनी भाषा में व्यक्त किया है। देखने के बाद अब हम एग्ज़िट गेट की ओर आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे द्वारा इंदिरा गांधी के जीवन काल से संबंधित कई सारी वस्तुएं, उनके जीवन काल को समझाने की हमने कोशिश की, उनको आपने देख के समझा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने अन्य मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।